Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. What we were studying? We were studying Chapter 7 Structural Organization in Animals. तो Structural Organization in Animals में हमने टिश्यूज़ पढ़े और उसके बाद हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म. उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे, है ना. ये अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे बता रखा है. सेंसरी सिस्टम है. इसमें क्या होता है? डज नॉट हैव आइज़. आइज़ नहीं होती सेंसरी सिस्टम में, पर वो लाइट पजेस करता है और इनके सेंसिटिव होता है रिसेप्टर्स, जो कि इंटेंसिटी, जो ग्राउंड की वाइब्रेशन है और लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, उससे वो लोकोमोशन उनका होता है. वो चल लेते हैं कि हाँ कहाँ कितने लाइट है और वाइब्रेशन क्या है ग्राउंड से, उस हिसाब से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. इनमें स्पेशलाइज्ड क्या होता है? केमो रिसेप्टर्स होता है, जिनको टेस्ट रिसेप्टर बोला जाता है, जो कि केमिकल स्टिमुलाई पे रिएक्ट करते हैं. ये एंटीरियर पार्ट पे होते हैं. पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट, एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट. एंटीरियर पार्ट के होता है वॉर्म्स में. ओके. अर्थवर्म क्या होता है? दे आर हर्मेफ्रोडाइट. हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्चुअल होते हैं. जो टेस्टीज मतलब फीमेल मेल ऑर्गन और ओवरीज फीमेल ऑर्गन जो है वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है. ओके. ये रहा टेस्टिस सैक विद टेस्टीज और ओवरी, ये एक ही अर्थवर्म में मौजूद होता है. ओके. तो दो पेयर पे टेस्टीज होते हैं. किसमें? 10th और 11th सेगमेंट पे. 10th और 11th सेगमेंट पे टेस्टीज होते हैं. ओके. और वास्ट डिफरेंस जो होते हैं वो 18 सेगमेंट तक इनका जो है 18 सेगमेंट तक चलता है. ये रहा ना. इट इज़ अप टू 18 सेगमेंट, जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं प्रोस्टेटिक डक्ट से. किससे ज्वाइन करेंगे? देख रही है एसेसरी ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट है. ठीक है, ये रहा. ओके. वो 17th और 19th सेगमेंट में होते हैं. क्या होते हैं? कॉमन स्पर्मेटिक एंड प्रोस्टेटिक डक्ट. तो vas differential opens the exterior by a pair of male genital pores होते हैं वेंट्रोलेटरल साइड में, है ना. वेंट्रिकल साइड में, लेटरल साइड में 18 सेगमेंट में क्या होते हैं? मेल जेनाइटल पोर होते हैं 18 सेगमेंट में. ओके. तो इसमें क्या होता है? 18 सेगमेंट, पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ 18 सेगमेंट. For pairs of spermatozoa are located on 6th and 9th segment. One pair of each segment. ये देखिए यहाँ पे 6th और 9th segment में located है spermatozoa. ओके. तो वन पेयर, एक सेगमेंट में एक पेयर है. ये क्या करते हैं? जो स्पर्मेटोजोआ है उसको स्टोर रखते हैं कॉप्यूलेशन के टाइम. तो वन पेयर ऑफ ओवरीज अटैच है इंटरनल सेगमेंटल सेप्टम में 12th और 13th सेगमेंट में. जैसे हमने बताया कि हर्मोफ्रोडाइट है, बाइसेक्चुअल हैं, तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं. तो टेस्टिस हमने बताया 10th और 11th में सेगमेंट में, और ओवरी 13 सेगमेंट में है. ओके. उसके बाद 6th और 9th सेगमेंट में स्पर्मेथेकी है. दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन. और ओवरीज कहाँ है? 12th और 13th सेगमेंट. 12th और 13th सेगमेंट में सेप्टम ऑफ अटैच टू एट द सेप्टम ऑफ 12th एंड 13th सेगमेंट. ये देखो, है ना. ओवेरियन फनल्स जो होती हैं वो उसके नीचे होती हैं, विच कंटिन्यू इनटू ओविडक्ट. ये रहा ओविडक्ट, ये रही ओवरी, और ये रहा ओवेरियन फनल, और ये है ओविडक्ट. ओके.
और ये ओपन होते हैं वेंट्रल साइड में एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर ऑन द 14 सेगमेंट में इसमें जेनाइटल पोर होता है, फीमेल जेनाइटल पोर जैसे स्पर्म्स पोर होता है 18 सेगमेंट में, इसमें होता है 14 सेगमेंट में ओवरी का। ओके, तो म्यूचुअल एक्सचेंज का स्पर्म का होता है 2 वर्म्स, जब मीटिंग होती है तो म्यूचुअल स्पर्म का भी एक्सचेंज होता है। तो 1 वर्म जो है हैज़ टू फाइंड अनदर वर्म एंड दे मेक जक्स्टापोजिंग अपोजिट साइड में वो गोनाडल ओपनिंग एक्सचेंजिंग पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स को वो, है ना, वो जक्स्टापोजिंग में मीन्स ओपोजिट साइड में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और एक्सचेंज करते हैं स्पर्मेटोफोर्स को। तो मैच्योर स्पर्म और एग सेल्स होते हैं और न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है कोकून में, जो कि ग्लैंड सेल से प्रोड्यूस होता है क्राइटेलियम में। ओके, और जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट है वो कोकून्स में होता है, जो कि बाद में डिपॉजिट हो जाता है सॉइल में। तो जो एग्स आर फर्टिलाइज बाय स्पर्म सेल विद इन द कोकून, जो ओवम है, जो एग्स है वो फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म सेल से कोकून के अंदर, और वो वर्म से स्लिप ऑफ होके सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं, सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कोकून होल्ड्स द वर्म एम्ब्रियोज आफ्टर अबाउट 3 वीक्स ईच कोकून, 3 वीक के बाद एक कोकून 2 से लेके 20 बेबीज वर्म प्रोड्यूस करता है विद एन एवरेज 4 का तो एवरेज है ही, 20 बेबी वर्म्स तक वो प्रोड्यूस कर देता है। तो डेवलपमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज़ डायरेक्ट, देयर इज़ नो लार्वा नहीं फॉर्म होता, ये डायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट होता है। ओके, अर्थवॉर्म्स आर अर्थवॉर्म्स को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं फार्मर्स के? क्योंकि वो सॉइल को में बरो बनाते हैं, है ना, और उसको पोरस बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं कि जिससे उसकी जो कैपेसिटी है प्लांट्स को ग्रो करने की सॉइल की बढ़ जाती है, क्योंकि पोरस बनाने से सॉइल को रेस्पिरेशन में और पेनिट्रेशन में रूट्स के इजी हो जाता है। पेनिट्रेशन होना प्लांट्स की रूट्स का और रेस्पायर करना अर्थ फॉर्म्स के कारण, क्योंकि ये बरोज बनाते हैं सॉइल में और उसको पोरस कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थ फॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में स्पेशली अर्थ फॉर्म को डाला जाता है फार्म के अंदर, जिससे उसकी वो कैपेसिटी है पौधे उगाने की वो बढ़ जाती है। कैसे? बरोस में, सॉइल में बरोस छोटे छोटे छेद बना देते हैं, जैसे छेद में घुसे फिर दूसरे छेद से निकले, ऐसे करके बरोस बना देते हैं और उसको पोरस कर देते हैं, हार्ड नहीं रहती सॉइल। तो उससे क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो आराम से अंदर तक फैल जाती हैं प्लांट्स की और उसको स्टैंड करती हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाना अर्थ फॉर्म से। नेचुरली अर्थ फॉर्म्स कलेक्ट करके भी डाले जाते हैं खेतों के अंदर, ठीक है। बेट मतलब चारे जैसे भी यूज़ किया जाता है फिशिंग गेम में अर्थ फॉर्म में, कि मछली का जो कांटा है उसके आगे लगा दो फिश पकड़ने के लिए। इट इज़ यूज इन गेम ऑफ फिशिंग। ओके, तो इतना जो हमने पढ़ा वो अर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच आपको पता है, सबने घरों में देखा होगा या किसी और के घर में, अपने घर में कहीं भी। इट इज़ वेरी इजी टू नो अबाउट कॉकरोच। ये ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। इसका इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ये ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी कॉकरोच होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। इनका साइज़ 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस तक होता है और लॉन्ग एंटीना लेग्स होते हैं और इनके फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी वॉल का और हेड का। और ये नॉक्टर्नल ओमनीवोर है। नॉक्टर मतलब रात में पाए जाते हैं। ओमनीवोर मीन्स ये वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन होते हैं।
और ये डैम्प, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पाए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये ज़्यादातर घरों में पाए जाते हैं, ह्यूमंस होम में। और ये सीरियस पेस्ट हैं और ये बहुत बीमारियों के कारण हैं, वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस। तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। ये कॉकरोच का डायग्राम है जो कि आप डिटेल में पढ़ रहे हो, है ना। पेरीप्लैनेटा अमेरिकना, ये 34 to 53 mm लॉन्ग होता है और विंग्स होती हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमन। ये रही इसकी हिंड विंग, ठीक है। सेगमेंटेड होती है बॉडी, 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन। ये रहा हेड और ये थॉरेक्स और एब्डोमन। ये रहा मेटाथॉरेक्स, मीजोथोरेसिक, प्रोटोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक। तो ये थॉरेक्स का पार्ट हो गया, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन। और पूरी बॉडी हार्ड चिटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, ब्राउन कलर का, है ना। एक्सोस्केलेटन जो होता है बहुत हार्ड होता है कि जब आप उसको मारते भी हो जोर की तो जल्दी से मरता नहीं है, क्योंकि उसकी हार्ड कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन हैज़ हार्डन प्लेट, जिसको स्क्लेरेटिस कहा जाता है, स्क्लेरेटिस कहा जाता है हार्ड कवरिंग को उसकी। ओके। Pterygids dorsally and sterenites ventrally, that are joined to each other by thin flexible articular membrane, arthrodial membrane के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसी कारण ये उसकी जो बाहर का एक्सोस्केलेटन है इतना सख्त होता है, ठीक है। ये इसकी कंपाउंड आइज होती हैं, ये एंटीनास बताए गए हैं 2 इसके, ये कंपाउंड आइज बताई गई हैं। ये इसका हिंड विंग है, ये एब्डोमन है, ये एनल पोर्शन है, ये मेटाथोरेसिक लेग है। ओके, तो इस तरह से हमें ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हेड कैसा है इसका, ट्रायंगुलर शेप है, और ये राइट एंगल पर है लॉन्गिट्यूडनली बॉडी एक्सिस के, और ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है, और ये हर डायरेक्शन में भाग सकता है क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबल नेक है। और हेड कैप्सूल अभी हमने देखा कंपाउंड आइज हैं, थ्रेड लाइक एंटीना हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकलता है। एंटीना के सेंसरी रिसेप्टर हैं जो कि इन्वायरमेंट की उसको सेंसेस डेवलप होके उसे मॉनिटर करने में हेल्प करता है। एंटीरियर एंड हेड पे के अपेंडेजेस हैं फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। बाइटिंग और चूइंग के लिए अपेंडेजेस बने हुए हैं हेड पे। तो माउथ पार्ट जो है कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, अपर लिप, a pair of mandibles, a pair of maxillae and a labium। माउथ पार्ट में अपर लिप और लोअर लिप, जिसको हम बोलते हैं लेब्रम, और बीच वाले को मैंडिबल्स, मैक्सिली और लेबियम। तो मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग को बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स, लाई विद इन द इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट। तो मीडियम फ्लेक्सिबल लोब है, कैविटी में इनक्लोज्ड है माउथ पार्ट्स में। थॉरेक्स कितना है, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स, जो पहले वाले डायग्राम में भी हमने पढ़ा था। ये देखो इस डायग्राम में भी आप दे सकते हो, ये इसने हेड रीजन के पार्ट बताए। ये रहा लेब्रम, मैंडिबल जो भी पढ़ा हमने, ये मैक्सिला, ये लेबियम, ये ओसिलस, ये कंपाउंड आइज हो गई। ये देखो टुकड़े टुकड़े करके इसके सेपरेटली बताया गया, ये भी मैक्सिला, ये मैक्सिला, है ना, ये मैंडिबल हो गया, ये हाइपोफेरिंग्स हो गया, ये लेब्रम, ये पार्ट्स माउथ पार्ट्स बताएं, ये हेड रीजन बताएं जो भी हम पढ़ रहे हैं। हेड कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय अ प्रोथोरेक्स नोन एज नेक, और थोरेसिक सेगमेंट में पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं।
तो फर्स्ट जो होता है उसको मीजोथोरेक्स और बाद वाले को मेटाथोरेक्स बोलते हैं। आगे वाले विंग को मीरोथोरेसिक कॉल्ड टेगमिना, जो पिछले डायग्राम में हमने देखा था, जो ओपेक और डार्क कलर के होते हैं, है ना। और कवर्ड द हिंड विंग्स व्हेन इट रेस्ट, हिंड विंग्स को कवर कर लेते हैं जब बैठ जाते, रेस्ट पे होते हैं। हिंड विंग्स इनके जो होते हैं, पीछे वाले विंग ट्रांसपेरेंट होते हैं, आगे वाले डार्क ओपेक लेदरी होते हैं, पीछे वाले ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होते हैं और उड़ने के काम आते हैं। तो एब्डोमन जो होता है मेल और फीमेल का 10 सेगमेंट का होता है ना। फीमेल में 7 स्टर्नम बोट शेप्ड होता है, टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्लड और जेनाइटल पाउच। 8th और 9th सेगमेंट में जेनाइटल पाउच होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट जो होता है उसमें फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं और कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं। और मेल्स में जेनाइटल पाउच होता है, हिंड एंड में एब्डोमन के डॉर्सली 9th और 10th टर्गा में और 9th स्टर्नम में। इट कंटेन्स डॉर्सल एनस होता है, वेंट्रल मेल, जेनाइटल पर होता है और गोनोफाइसिस होता है। जो इसका डायग्राम बनाओगे तो ये आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, इस सेगमेंट में ये होता है, थॉरेक्स का कैसा स्ट्रक्चर है, एब्डोमन का कैसा है, विंग्स कैसी हैं, है ना। मेल का पेयर ऑफ शॉर्ट और थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स होता है, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट रहता है। बोथ में 10वें सेगमेंट में क्या होता है, जॉइंटस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जिसको सेरेसी बोलते हैं। ओके, जिसको सेरेसी बोलते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में भी एक एक चीज़ हमें डिटेल में बताई गई है। अभी देखो आगे इसका एनाटॉमी जो भी हम पढ़ रहे थे उसको हम देख सकते हैं, है ना। ये देखो इसका रेक्टम, ये कोलोन, इलियम, डाइजेस्टिव सिस्टम बता रखा है ना। ये देखिए, ये सेलेवरी रिजर्वायर, सेलेवरी गैलैंड, फेरिंग्स, ये इसका ईसोफेगस है। देखो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बॉडी के की 3 रीजन की होती है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। ओके, मतलब फोरगट मतलब आगे गट से ऊपर वाला, फिर जो गट खुद है और फिर पीछे वाला पोर्शन। तो माउथ जो ओपन होता है ट्यूबुलर फेरिंग्स में, माउथ तक हमने पढ़ा था, अब ये फेरिंग्स बता रहे हैं। उसके बाद पैसेज होता है ईसोफेगस का, ये रहा ईसोफेगस। फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको बोलते हैं क्रॉप, जो कि काम करता है फूड को स्टोर करने का, है ना। फिर उसके बाद गिजर्ड में जाता है, प्रोवेंट्रिकुलस आउटर लेयर, थिक सर्कुलर मसल होती हैं, थिक क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 साइलेचिटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। गिजर्ड में गिजर्ड क्या करता है, ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। ठीक है, फूड माउथ में आया, फेरिंग्स में आया, सेलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू डाइजेस्ट होके सेलेवरी ग्लैंड एक्टिव हुए, एंजाइम एक्टिविटी हुए, उसके बाद वो क्रॉप में चला गया एलिमेंट्री ग्लैंड ईसोफेगस के थ्रू, और यहाँ पे गिजर्ड जो है ग्राइंड कर रहा है पार्टिकल्स को। और जितना लाइनिंग है ये क्यूटिकल से लाइन की हुई है। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होता है, जिनको हेपेटिक और गैस्ट्रिक एक्किया कहते हैं, जो कि फॉरगट और मिडगट में के जंक्शन में बनी होती है ना। फोरगट और मिडगट के जंक्शन में बनी होती है, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है। 100 से 150 थिन फिलामेंट्स मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीटरी फ्रॉम हिमोलिम। द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज डिफरेंशिएटेड इलियम, कोलन एंड रेक्टम। हिंडगट जो होता है वो ब्रॉडर होता है मिडगट का, और इसमें भी ह्यूमन में जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे ही इसमें भी इलियम, कोलन और रेक्टम में डिवाइड किया गया, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। ये क्या है आपका हिंडगट। फिर इसके ऊपर का हो जाएगा ये ऊपर वाला फोरगट, फिर मिड।
ठीक है, अब समझ गए। यहाँ से फूड आया, फिर सलेवरी ग्लैंड से एंजाइम्स एक्ट हुए, उसके बाद ईसोफेगस से होता हुआ ये क्रॉप में आ गया। यहाँ पे गिजर्ड के थ्रू ये यहाँ पे स्टोर हुआ फूड, और फिर यहाँ पर क्रॉप में स्टोर हुआ, गिजर्ड के थ्रू ग्राइंड किए गए फूड पार्टिकल्स। उसके बाद गैस्ट्रिक कैकिया आया, जो कि जंक्शन ऑफ जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, तो ये फूड एब्जॉर्ब हुआ और ये किसके थ्रू रिमूव हुआ? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, है ना, ये रहा मिडगट। तो इस तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया। रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस, और ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम बताया गया है कॉकरोच का। ब्लड वेसल्स जो हैं पूरी डेवलप होती हैं और ओपन इनटू स्पेस इज हीमोकोल। विसरल ऑर्गन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? हीमोलिम्फ, ये आ गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चैम्बर्स ऑफ हार्ट बताए हैं, ये एलरी मसल्स हैं और ये एंटेरियर एओटा है। हीमोलिम्फ कैसा होता है? इसका ब्लड प्लाज्मा और हीमोसाइट्स होते हैं। एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है जो मिड डॉर्सल लाइन थोरैक्स और एब्डोमेन की है, उसमें होता है। ये चैम्बर ऑफ हार्ट है ना। फनल शेप्ड चैम्बर्स होते हैं विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। ओके। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड पम्प्ड एंटीरियर टू साइनसेस अगेन। वापस ये साइनसेस में चला जाता है पंप कर होने के बाद, इट इज़ टू साइनसेस अगेन। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट, द रेस्ट। तो इस तरह से ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। तो इस तरह से इसका सिस्टम है। ये अगर आप डायग्राम बना बना के करोगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। डायग्राम बना के फिर उसका एक्सप्लेन करते जाओ, तो वो जो क्या होता है ना, ब्लड फ्लो है कॉकरोच का, वो 3 साइनसेस में डिवाइड किया गया है। जो एक जो डॉर्सल डायफ्राम में होता है और एक नीचे होता है, तो इसमें साइनसेस में डिवाइड किया गया उसको। फिर इसी तरह से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसका पढ़ेंगे। तो ये जो है ये साइनसेस है, पेरिविसरल साइनसेस। ओके। और ये हार्ट हो गया, इसका डायग्राम है, पेरिकार्डियल साइनसेस, ये सब साइनसेस है। तो इसमें क्या होता है? ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियर, वापस साइनसेस में दिया, पंप करके वापस साइनसेस में भेज दिया जाता है। ओके। तो इस तरह से इसके बारे में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरह से इसका बता रखा है। अब हम पढ़ेंगे आगे इसका। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है नेटवर्क होता है ट्रैकिया का, जो कि 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स होते हैं। 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स। 3 ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ट्रैक्यूल्स में बनी होती हैं। हार्ट का तो हमने बता दिया, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है, एलरी मसल्स, है ना। फनल शेप चैम्बर होते हैं और ऑस्टिया होते हैं इनके दोनों तरफ। साइनसेस के थ्रू एंटर करता है, एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड पंप एंटीरियरली टू साइनसेस के में दोबारा डाल दिया जाता है। ठीक है, सिंपल है इसका जो है। अब हम पढ़ेंगे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में
इसमें भी ऐसे ही है, ओपन थ्रू 10 पेयर्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्पेरेकल्स, जिसको बोलते हैं स्पेरेकल्स। ये देखो ये आयोटा बना हुआ है इसमें, अगर दोबारा हम डायग्राम ध्यान से देखें तो ये रुको, इसके डायग्राम को हम और अच्छे से देखेंगे। ये देखो, ओपनिंग ऑफ स्पेरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय इज regulated by, wait a minute, रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे। द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी, है ना, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स का पेयर होता है, जैसे हम ह्यूमंस में देखते हैं, इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अपर पार्ट ऑफ रीजन में, थोरैक्स में। एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल से और बकल कैविटी से, देन टू लंग्स। ओके, तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है स्किन के थ्रू। गैसियस एक्सचेंज होता है स्किन के थ्रू, इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, तो रेस्पिरेशन से पहले हम रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले इसका एक और पार्ट है जो शायद इसमें स्किप हो गया। पेजेस देखते हुए हमने यहाँ तक पढ़ा था इसको, यहाँ तक हम पढ़ रहे थे कैसे इसका सिस्टम है। जो हम चैम्बर ऑफ हार्ट पढ़ रहे थे, एक्सक्यूज़ मी फॉर अ वाइल, है ना। ये इसमें देखो, ये जो है, ये जो हम पढ़ रहे थे, ये रहा इसका, ये रहा ऑस्टियम, है ना। इसके थ्रू पूरे इसमें यहाँ वॉल्स होते हैं, यहाँ पे वॉल्स होते हैं जो कि ब्लड रेगुलेट करते हैं। ओके, चैम्बर ऑफ हार्ट्स बने हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सर्कुलेशन होता रहता है। इसमें वॉल्व्स होते हैं ऑस्टियम, उसके थ्रू यहाँ पे वॉल्व है और ब्लड जाता है और आता है चैम्बर ऑफ हार्ट में। ये ना, साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड स्पेम, ये यहाँ से होता है और फिर वापस साइनसेस में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सब साइनसेस, ओके, है ना। नाउ वी विल, इससे जो कनेक्टेड टॉपिक है हम उसको लेंगे, है ना। ओपनिंग ऑफ स्पेरिकल्स, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे कि स्पेरिकल से कॉकरोच में रेस्पिरेशन होता है जो कि स्पिंक्टर से रेगुलेट किया जाता है। तो एक्सचेंज जो होती है गैसेस की, वो ट्रैक्यूल्स से होती है बाय डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन हमने पढ़ा था मेल्फिजियन ट्यूब से होता है, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स होते हैं। ये नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको एब्जॉर्व करते हैं और उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और हिंड गट के थ्रू, लास्ट में जो होता है हिंड गट, उसके थ्रू वो निकल जाता है। इसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो और इसके नर्वस सिस्टम बताया, ये तो इसने बता दिया रेस्पिरेशन, ये फिर आ गया आपका एक्सक्रीशन। ओके, अब ये बता रहा है नर्वस सिस्टम। कॉकरोच का किस फ्यू सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली वेंट्रल साइड में, और गैंग्लिया कहाँ पे होते हैं, थोरैक्स में, और 6 एब्डोमन में होते हैं। और नर्वस सिस्टम इसका, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो
हेड क्या करता है, होल्ड करता है नर्वस सिस्टम को, वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली साइड, बाकी सब रेस्ट करते हैं बेली साइड में। हेड ऑफ कॉकरोच, द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आपको पता लगेगा कि उसका जो नर्वस सिस्टम होता है जो कॉकरोच का, वो पूरी बॉडी में फैला होता है। कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम कॉकरोच का हेड कट कर देते हैं तो भी 1 वीक तक वो जिंदा रहता है, क्योंकि हेड रीजन ब्रेन बाई इज रिप्रेजेंटेड बाई सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन, है ना, विच सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड्स आई। कॉकरोच के जो सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज हैं, मैक्सिलरी पल्स, लेबियल पल्स, एनल कंपाउंड आई सिचुएटेड होती है डोर्सल सरफेस में, है ना। नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी होता है, इसीलिए हेड कट होने के बाद भी वो 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। ओमेटीडिया होता है सेवरल इमेजेस एक ऑब्जेक्ट की रिसीव करता है। इसको मोज़ेक विज़न कहते हैं। जो कॉकरोच का विज़न होता है उसको बोलते हैं हम मोज़ेक विज़न, जो क्योंकि हाईली सेंसिटिव होता है पर रिजोल्यूशन कम होता है, और ये कॉमन होता है नाइट में, इसीलिए इसको नॉक्टर्नल विज़न कहते हैं, है ना। तो कंपाउंड आइज होती हैं, मैक्सिलरी पल्स, लेबियल पल्स होते हैं। कॉकरोच जो होता है वो डायोशियस होता है, मीन्स बोथ सेक्सेस है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, जो कि 4th और 6th एब्डोमेनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। और जो है इस टेस्टिस कहाँ से अराइज होती है, वास्ट डिफरेंस से, जो कि एक इजैकुलेटरी डक्ट होता है सेमिनल वेसिकल के थ्रू होके। और इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे ओपन होता है, मेल गोनोपोर में, जो कि एनस के वेंट्रल साइड में होता है। डॉर्सल साइड ऊपर का साइड बोलते हैं, वेंट्रल नीचे वाला साइड। अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, जो कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है। तो द एक्सटर्नल जेनिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय अ मेल गोनेफोफाइसिस और फेलेनोमर, चिटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। गोनाफाइसिस से ये सराउंडेड होता है एक्सटर्नल जेनिटली। स्पर्म्स जो होते हैं वो सेमिनल वेसिकल में स्टोर होते हैं, और ये एक दूसरे चिपके होते हैं बंडल्स के फॉर्म में, कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स, कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। ओके, a female reproductive consists of 2 large ovaries lying laterally in the 2nd और 6th abdominal segment के साइड में होता है। ईच ओवरी फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होती हैं इसमें, और चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा ओविडक्ट ओवरी यूनाइट इनटू सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड वेजाइना, जो कि जेनाइटल चैम्बर में ओपन होती है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट, जो कि जेनाइटल चैम्बर में ओपन होती है। तो स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स से, एंड द फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड उथेक। उथेकिया क्या होता है, इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3/8 इंच और 8 mm लॉन्ग का होता है। ठीक है, दे आर ड्रॉप्ड और glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity में इनको डेवलप किया जाता है। फीमेल ज़्यादातर 9 से 10 उथेकी प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें 14 से 16 एग होते हैं। जो डेवलपमेंट है पी अमेरिकना का इज पैरेट मेटाट्यूबुलस, मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। जो निम्फ्स जो होते हैं वो एडल्ट जैसे ही दिखते हैं। माउल्टिंग से 13 टाइम्स ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फेलियन स्टेज हैज़ विंग्स पैड, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच है, एडल्ट कॉकरोच के ही खाली विंग्स होते हैं, है ना। तो लास्ट स्टेज निम्फेलिक में विंग पैड्स आ जाते हैं। तो मैनी स्पीशीज आर कॉकरोच आर ऑफ नो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस येट,
कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो है कॉकरोच की ऐसा अब तक पता नहीं लगा है। एक कुछ स्पीशीज़ होते हैं वो कि ह्यूमन हैबिटेट के अराउंड रहते हैं। दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉयल फूड एंड कंटेमिनेटेड विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। अपने एक्सक्रीटा के थ्रू फूड को कंटेमिनेट करते हैं, पॉइजनस बना देते हैं और वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। अच्छा, जो अभी हमने पढ़ा, ये देखिए इसमें डायग्राम बना हुआ है। ये देखो, ये टेस्टिस है ना, हिंड पोर्शन है ना ये वाला, और ये फैलिक ग्लैंड है, ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनल वेसिकल है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहा है। ये वास्ट डिफरेंस है, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ये राइट फेलेनोफोर, ये वेंट्रल फेलेनोफोर, ये एनल सर्कस और ये कॉर्डल स्टाइन, ये लेफ्ट फेलेनोमेयर और ये टीटेल। तो इस तरह से इसका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये देखिए, ये ओवरी है, ये ओवरी है, ओके। ये ओविडक्ट है जिसके थ्रू ओवम ट्रेवल करता है, कॉमन और वजाइना डक्ट है। ये स्पर्मेथिकिया है, ये गोनाफोफाइजस है, ये वेसी ट्यूबुलियम है, ये जेनाइटल चैम्बर है, ये जेनाइटल पाउच भी बोलते हैं, ये कोलेटरल ग्लैंड है। तो ये सब आप डिटेल में जब भी इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज करो तो हमेशा अपने सामने डायग्राम बना के उसको रिवाइज करो, तो उसको और इजी हो जाएगा और आपको साथ के साथ लर्न भी हो जाएगा। जैसे अभी हमने इसका डायग्राम के बारे में पूरा हमने बताया और फिर समझाया, ऐसे इसका डायग्राम बना के अगेन इस वीडियो को सुने साथ साथ, तो आपको पूरा और अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे, कैसे ये स्पॉयल कर देते हैं फूड एक्सक्रीटा के थ्रू। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रॉग्स के बारे में, है ना। फ्रॉग्स जो हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर, तो एम्फीबियन भी बोलते हैं। फाइलम कॉर्डेटा होता है ना, वर्टिब्रेट्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी इनमें पाई जाती है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज इज रेनाटिगेरिना। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नहीं होता, वेरीज करता है इनका बॉडी टेम्परेचर। इसको कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्म्स भी कहते हैं, इनको कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्म्स ही कहते हैं। आपने एक चेंज इन कलर देखा होगा फ्रॉग्स में, जबकि ग्रास और ड्राई लैंड में होते हैं। ये चेंज कर सकते हैं, कैमोफ्लेज जिसको बोलते हैं ना। द प्रोटेक्टिव कोलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्राई। कलर हाइड कर सकते हैं अपना। दे टेक शेल्टर, चेंज द कलर टू हाइड दम फ्रॉम एनिमीज, से बचने के लिए प्रोटेक्ट कोलरेशन होता है जिसको मिमिक्री बोलते हैं। आपने देखा होगा कि फ्रॉग आपको समर और विंटर में नहीं दिखाई देते, ये डीप बरोज में चले जाते हैं एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से बचने के लिए। इसको समर स्लीप भी बोला जाता है, एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी बताई गई है, फ्रॉग का डायग्राम है। इनकी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है हमेशा, आप देखो कभी हाथ लगाओगे चिपचिपा सा होता है। डॉर्सल साइड जो ऊपरी ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और रेगुलर स्पॉट्स होते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। हेड है, ये आई है, ये आगे वाले लिम्स हैं, ये ट्रंक है इसका, ठीक है। वेंट्रल साइड आप कभी देखी होगी फ्रॉग की, तो पेल येलो कलर की होती है। ये पानी नहीं पीता है पर एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। और बॉडी किस में डिविजल होती है, हेड और ट्रंक में। नेक और टेल इसकी एब्सेंट होती है। माउथ के ऊपर एक नॉस्ट्रिल की पेयर होती है इसके। आइज़ बल्ड, बाहर निकली हुई बल्जिंग आइज़ होती हैं।
निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती है इनको जब ये वाटर में होते हैं। ओके, आइदर साइड ऑफ फाइबर टिम्पेनम ईयर जो कि साउथ सिग्नल रिसीव करता है, और हिंड लिम्स इनके स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, लीपिंग में, बरोइंग में, इन सब में ये काम आते हैं। तो इस तरह से इसने इसका भी स्ट्रक्चर बनाया है जो कि ये बाकी में कंपेयर में ये बहुत इजी है ना। जंप करने में, लीपिंग में, जंप करने में, बरोइंग में। हिंड लिम्स क्या क्या होता है? हिंड लिम्स 5 डिजिट्स होते हैं, एंड इन 5 डिजिट्स। लार्जर और मस्कुलर होते हैं 4 लिम्स में। आगे वालों में 4 रहते हैं एक तरह से जो मस्कुलर डिजिट्स हैं, और पीछे वाले में 5 रहते हैं। ठीक है। फीट वेब्ड होते हैं, मतलब ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे चिपके होते हैं, है क्योंकि वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं जो कि कॉपुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट, 4 लिम्स के फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड होता है जो कि फीमेल में नहीं होता है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो फ्रॉग का जो है इस तरह से आप इसको, काफ़ी चीज़ें तो ये जानवर इतना कॉमनली पाया जाता है और थोड़ा सा ये आराम से देखने को मिल जाता है, आसानी से देखने को मिल जाता है, तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। इनकी इसमें क्या है, डाइमॉर्फिक होते हैं, जैसे कलर में 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, है ना। इसलिए अलग अलग मेल और फीमेल को आप उनमें पहचान सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है मेल जो फ्रॉग होते हैं, और कॉपुलेटरी पैड होता है उनके फर्स्ट डिजिट के 4 लिम्ब में। ओके, अब हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे जैसे कॉकरोच की हमने पढ़ी है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं इसके भी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री शॉर्ट होती है क्योंकि कार्निवोर होते हैं ना, है ना, एनिमल ईटर्स होते हैं, है ना, मॉस्क्यूटोज खाते हैं ये, और कीड़े मकोड़े खाते हैं। और लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इनकी छोटी होती है। एलिमेंट्री कैनाल भी छोटी होती है। माउथ ओपनिंग ओपन्स इनटू बकल कैविटी। माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। अब ये देखिए इसका डायग्राम अंदर से बनाया हुआ इंटरनल ऑर्गन्स का फ्रॉग का, ये देखिए। इससे आपको क्लियर होगा, कभी आपने आपके स्कूल में अगर डिसेक्शन कराया फ्रॉग का तो आप उसे ध्यान में रखिएगा, उसमें ऐसे ही समझाया जाता है। ये ईसोफेगस है, ये लिवर होता है जब आप डिसेक्शन करके देखते हो फ्रॉग का, है ना। और ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन होती है, ये रेक्टम है। इंटेस्टाइन छोटी है ना, स्टमक भी, ईसोफेगस बहुत छोटा है। ये लंग्स हैं, ये गॉल ब्लैडर, ये हार्ट, ये फैट बॉडीज़ हैं, ये इसकी किडनी है, यूरेटर्स, ये रीनल ब्लड है, ये क्लोएका, ये क्लोएकल एपरेचर। तो लेट्स टू एसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। ईसोफेगस इस शॉर्ट ट्यूब होती है जो कि स्टमक में एंटर होती है, शॉर्ट ट्यूब, और ये कंटिन्यू करती है स्टमक तक, और फाइनली ओपन्स इनटू क्रोकिया, यहाँ तक ये जाती है। यहाँ से स्टमक, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन, और फिर ये यहाँ से क्लोकिया तक जाती है। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड इन फाइन ओपन्स बाई क्रोकियस। लिवर सिक्रीट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लिवर क्या सिक्रीट करता है? लिवर बाइल सिक्रीट करता है, ये रहा लिवर, इट सिक्रीट्स बाइल। ओके,
पेनक्रियाज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है पेनक्रियाज। गॉल ब्लैडर के पास आपके लिवर होता है जो कि बाइल सिक्रेट करता है, और पेनक्रिया डाइजेस्टिव ग्लैंड विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। फूड कैप्चर्ड होता है बाइलोब टंग से, फिर डाइजेशन होता है फूड का, और एक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस का, जो कि स्टमक की वॉल से सिक्रेट होती हैं। स्टमक की वॉल से क्या सिक्रेट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ह्यूमन से काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको अलग तरीके से समझा। गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। तो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड जिसको काइम कहते हैं, वो स्टमक से कहाँ चला जाता है? काइम इंटेस्टाइन में। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं काइम, इंटेस्टाइन में चला जाता है। फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम में चला जाता है, और बाइल मिलता है इसको गॉल ब्लैडर से, और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से मिलता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, पेनक्रियास से मिलते हैं। ओके, तो ये जब जूसेस इनको मिलते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बाइल क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है, और पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। ओके, तो फाइनल डाइजेशन क्या होता है? इंटेस्टाइन में होता है। तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कौन करता है? न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं इनर वॉल के इंटेस्टाइन, जिनको विलाई कहते हैं या माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड फ्रॉम द रेक्टम एंड थ्रू क्लोकिया, है ना। ये रेक्टम के थ्रू और क्लोकिया के थ्रू ये अनवांटेड फूड, है ना, रिमूव्स वेस्ट रिमूवल हो जाता है यहाँ से। ओके, वेस्ट रिमूवल, इस तरह से डाइजेशन होता है। तो इसमें क्या होएगा? तो बाइल जो सिक्रेट होगा, बाइल से डाइजेशन हो जाएगा फैट का, और पेनक्रियाटिक जूस से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का, और बाइल का, बाइल से फैट का हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका डाइजेशन हो जाता है। तो फ्रॉग्स जो होते हैं रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। वाटर में वो स्किन से रेस्पायर करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, और डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में से डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज की जाती है स्किन के थ्रू। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, रेस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर बाय टू मेथड। एक्वेटिक रेस्पिरेशन ऑर्गन जिसको बोलते हैं स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, तो ये जो पहले हमारे पेज शिफ्ट हो गया था, तो लैंड में क्या होता है? बकल कैविटी, स्किन और लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, और पानी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, और इसको पल्मनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको पल्मनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो लंग्स इलोंगेटेड होते हैं, पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन में होता है। नॉस्ट्रल के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू, लंग्स के थ्रू हवा ऑक्सीजन वहाँ तक जाती है, और गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। कब? एस्टिवेशन में और हाइबरनेशन में, जो हमने पहले ही बताया था, जब वो स्किन चेंज करता है तब इसमें चेंजेस आते हैं। तो दो पिंक कलर के इसमें चेंजेस आ जाते हैं इस तरह से। ओके,
तो हमने इसका ओके तो वास्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, फ्रॉग का क्लोज टाइप होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम भी इसी तरह का होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इस तरह का मीन्स ह्यूमन बींग्स से ही कुछ कुछ सिमिलर रहता है। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। जो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड का कंसिडर होता है। ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी में, 3 चैम्बर्स होते हैं इसमें भी। जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स है, 2 एट्री एंड 1 वेंट्रिकल, और एक मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको साइनस वेनसस कहते हैं, जो कि राइट एट्रियम को जोड़ती है। तो ये रिसीव करती है मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा के थ्रू। तो वेंट्रिकल ओपन हो जाते हैं एक सैक में वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में। तो जो ब्लड जो सारी बॉडी का है वो आर्टरीज के थ्रू आता है ना। और वेन कलेक्ट करती है उसको एंड फॉर्म द वीनस सिस्टम। तो स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग में इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो वेन्स कलेक्ट करती हैं जो हार्ट है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज। सारी बॉडी को किसके थ्रू पहुंचता है? आर्टरीज के थ्रू। ओके। और वेन कलेक्ट करती हैं वहाँ से आता हुआ। ब्लड कौन कलेक्ट करता है? वेन्स। और आर्टरीज सप्लाई करती हैं सबको। तो क्या होता है? वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं और जिसमें स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है लिवर और इंटेस्टाइन, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का, उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम क्योंकि किडनी से रिलेटेड है ये, इसको रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और जो अबव द दिस किडनी और उसे हार्ट से रिलेटेड है, दैट इज़ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ब्लड किससे कंपोज होता है? प्लाज्मा और सेल से। इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट से बना होता है। जिसमें आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और रेड कलर पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। लिम्फ जो होता है ब्लड से डिफरेंट होता है, इसमें बहुत कम प्रोटीन और आरबीसी होता है लिम्फ में। ब्लड क्या ले जाता है बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट ड्यूरिंग सर्कुलेशन के टाइम। और कैसे मिलता है? पंपिंग के थ्रू, जब हार्ट पंप करता है, हार्ट बीट करता है ना। तो इस तरह से शॉर्ट में इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बता रखा है। और एलिमिनेशन कैसे निकलेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे इसके, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ किडनीज होती हैं ह्यूमन बींग जैसे, काफ़ी कुछ सिमिलर होता है, एग्जैक्टली तो नहीं होता, यूरेटस, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। किडनी जो होती है बीन शेप्ड होती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होती है, और सेवरल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती हैं जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं, या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। तो 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम किडनी इन द मेल फ्रॉग। तो जो यूरेटर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट के, विच ओपन्स इनटू क्लोएका। इन फीमेल द यूरेटर्स ओविडक्ट सेपरेटली इन द क्लोएका, सेपरेट होता है फीमेल्स में, यूरेटर्स और ओविडक्ट सेपरेट होता है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इन क्लोएका। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर भी होता है जो कि क्लोएका में ओपन होता है। फ्रॉग क्या करता है? यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए इसको यूरोटेलिक एनिमल बोलते हैं।
एक्सक्रीटरी वेस्ट ब्लड किडनी से, एक्सक्रीटरी वेस्ट कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी, जहाँ पे सेपरेट करके एक्सक्रीट किया जाता है। तो जो सिस्टम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फ्रॉग में बहुत ज़्यादा है, बोथ न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वेरियस ऑर्गन्स का, वो तो हार्मोन से रिसीव किया जाता है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं हार्मोन्स, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस सिक्रीट्स हार्मोन। प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड कौन से होते हैं फ्रॉग में? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रेटिक आइलस, एड्रनल, गोनड्स। तो ये सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं फ्रॉग में। ओके, तो इस तरह से हमने फ्रॉग के सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें बता रहे हैं कि ये देखो, ये देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। ये देखो 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं ब्रेन में, बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रैनियम बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग जैसे ही इसके ब्रेन को 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइड किया गया। नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का होता है। जो आगे वाला ब्रेन होता है इसमें लोब्स, पेयर्ड सेरिबुलर हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डाइसेफ्नोफन होता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होते हैं और पीछे वाले ब्रेन में सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। आपने ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ह्यूमन स्ट्रक्चर में भी ये देखा होगा। और फिर वो ऑब्लोंगेटा के बाद फोरामन मैग्नम में स्पाइनल कॉर्ड तक वो जाता है। और डिफरेंट टाइप के इसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन ऑफ टच, सेंसरी पेपिलिया, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्मेल के लिए नेजल इपिथेलियम, विजन के लिए आईज, हियरिंग के लिए टिम्पेनम। आईज और इंटरनल वेड ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, है ना। नर्व एंडिंग्स होती हैं। आईज जो होती हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्बिट में होते हैं स्कल के, है ना। और सिंपल आईज होती हैं, ओनली 1 यूनिट। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, खाली टिम्पेनम आप देख सकते हो। द ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। बैलेंस करने में हेल्प करता है ईयर जो होता है। अब ये बता रहे हैं इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है। मेल रिप्रोडक्टिव होता है येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, जो कि 7.21 में ये बना रखा है। ये देखो, ये एडर्नल ग्लैंड बता रखे हैं, ये रेक्टम, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्लोएका, ये क्लोकल एपरेचर है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गई, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं वो वैस डिफरेंस है। ये फैट बॉडीज़, किडनी, ये तो यूरिनरी जेनाइटल डक्ट है। तो इस तरह से बना हुआ है। देखिए टेस्टिस है येलो इश अवॉइड टेस्टिस विच आर फाउंड अडेयर टू अपर पार्ट ऑफ किडनी में होता है, जो कि पेरिटोनियम मेसोक्रियम में प्रेजेंट होता है। वैस डिफरेंस जो होता है 10 और 12 इन नंबर होते हैं, जो कि टेस्टिस से अराइज होते हैं। ये क्या है? ये नहीं, ये वास्ट डिफरेंस जो होते हैं 10 और 12 नंबर होते हैं, जो कि टेस्टिस से अराइज होते हैं। और ये एंटर करते हैं किडनी के साइड में और बिडर कैनाल में, एंड एंटर इनटू द बिडर कैनाल। ओके, it communicates with the urogenital ducts that comes out of kidneys and opens into cloaca. The cloaca is small median chamber that is used to pass fecal matter and sperms to the exterior. Finally ये डक्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए क्लोएका की तरफ जाता है। ये यूज टू पास फीकल, यूरिन और स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर में के काम आता है। इसीलिए किडनी से यूरोजेनाइटल डक्ट से अटैच होके किडनी में ओपन थ्रू क्लोएका। ये देखो, ये रहा फर्स्ट डिफरेंट टेस्टिस, यहाँ से होता हुआ रेक्टम के थ्रू क्लोएका तक आता है। ओके, ठीक है, ये रहा
First difference 10 to 12, they enter the kidneys on their side and open into Bidder's canal. Finally, it communicates with urogenital ducts and come out of kidneys into and open into क्लोएका. इससे बाहर आके ये यहाँ ओपन हो जाता है. ओके, ऐसे ही ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता रखा है जिसमें किडनी के पास होती हैं जो होता है ये रहा ओविडक्ट, ये रहा ओवरी, ये रहा हुआ, पर इनको किडनी से कोई वो फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये रहा पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज हो रही हैं, ये ओवरी, ये हुआ यूरेटर, ये क्लोएका, है ना. तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू a pair of oviduct arise from ovaries opens into the cloaca separately. ठीक है, क्लोएका तक सेपरेटली ओपन हो जाता है. तो मैच्योर फीमेल कैन ले कितने एग्स कर सकती है, 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम प्रोड्यूस कर सकती है, ले कर सकती है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और वाटर में होती है, इसीलिए डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होती है, इसको टेडपोल बोलते हैं. फिर ये मेटामॉर्फोसिस की स्टेज के थ्रू एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, है ना. ये देखिए एक बार पीछे का स्ट्रक्चर एक बार दोबारा देख लीजिए. ये रहा पेयर ऑफ, ये रहा पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज होती है ना ये, और इसके थ्रू ये ओविडक्ट के थ्रू ये इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज. द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट भी अराइज कर रही हैं इससे, है ना. अराइज फ्रॉम द ओवरीज एंड they open into the क्लोएका सेपरेटली. तो मैच्योर, तो ये भी क्लोएका की तरफ चल जाता है, इतना हुआ होता है. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर में होता है. फ्रॉग्स जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, takes place in the involves the larval stage called tadpole. tadpole मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. फ्रॉग्स मैन फाइंड के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है दैट दे eat insects and protect, they eat insects and protect the crop. फ्रॉग्स क्यों बेनिफिशियल हैं, दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट. कीड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं फ्रॉग, तो उससे क्रॉप का, खेती का अपना प्रोटेक्शन होता है और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है हमारे फूड चेन के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर. कई कंट्रीज़ में मस्कुलर लेग्स जो फ्रॉग का है एज अ फूड मैन के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये हमारा अब ओवर हो गया. हमने इसका डिटेल में पढ़ाया पूरा इस चैप्टर को, जो कि 7th चैप्टर हमने कंप्लीट किया है. इसको आप फिर से मेरा वीडियो सुन के इसको रिवाइज़ कीजिए एक एक टॉपिक को. पर इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप खुद अपनी कॉपी में एक डायग्राम बनाइए और साथ में वीडियो सुनते जाइए और मेरा भी वीडियो साथ में देखते जाइए, जिससे कि आपको उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर, सर्कुलेटरी सिस्टम या किसी भी तरह को रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है या टाइप ऑफ टिश्यूज़ हो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और लर्न हो जाएगा. आई होप मेरा पढ़ाना आपको अच्छे समझ आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा. अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.